हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली बनारस पहुँचने के बाद मैं आ जाता हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर, और रेलवे स्टेशन के बाहर आने के बाद मैं कुछ देर वेट करता हूँ और फाइनली मुझे वाराणसी कैंट के लिए ऑटो मिल जाती है। फिर मैं ऑटो में बैठकर और बनारस की शाम को देखते हुए पहुँच जाता हूँ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। फिर वहाँ पर भैया को उनके पैसे देता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ वाराणसी बस स्टैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पैदल ही जाता हूँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। और बनारस की शाम बहुत ही अच्छी होती है, तो वहाँ पर आप पैदल घूमोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। फिर फाइनली मैं आकर एक दुकान पे बैठता हूँ और मम्मी और दीदी का वेट करते करते मम्मी दीदी आ ही जाती हैं। मम्मी और दीदी के आने के बाद फिर मैं एक ऑटो रिज़र्व करता हूँ और वाराणसी सिटी के लिए ऑटो को रिज़र्व कर लेता हूँ, ताकि सामान काफ़ी ज़्यादा था और मम्मी और दीदी को कोई दिक्कत ना हो वहाँ तक पहुँचने में। फिर मैं फाइनली आ जाता हूँ वाराणसी सिटी, और यहाँ पर मेरा काम होता है कूली बनने का, क्योंकि घर से ही मुझे फ़ोन करके बोला गया था कि तुम्हें वहाँ पे कूली वाला ही काम करना है। तो फिर जिस काम के लिए आए थे मैं सोचता हूँ कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपनी मम्मी और दीदी को प्लेटफॉर्म के अंदर लेके जाता हूँ। फिर मेरा भांजा अपने सिक्स पैक दिखाने लगता है जो काफ़ी अच्छे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसके सिक्स पैक कैसे हैं। और फिर यहाँ पर वो अपने जितना बड़ा वो नहीं उतना बड़ा तो वो चिप्स का पैकेट लिया हुआ था। फिर फाइनली मम्मी और दीदी की ट्रेन आ जाती है। फिर मम्मी दीदी को मैं ट्रेन में बैठाने के बाद फिर आ जाता हूँ। मम्मी और दीदी को ट्रेन में बैठाने के बाद फाइनली मैं आ जाता हूँ बाहर, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कुछ खाया होता है कि नहीं खाया होता, तो मैं उन्हें के लिए कुछ खाने के लिए ले जाने के लिए आ जाता हूँ। फिर फाइनली मुझे बाहर कुछ दिखता नहीं है, तो मैं मम्मी और दीदी के लिए अंडा रोल पैक करा लेता हूँ और फिर फाइनली उन्हें ले जाकर दे देता हूँ। फिर मैं मम्मी को ले जाकर ये अंडा रोल दे देता हूँ और हम तीनों लोग उसी में से खाते हैं और फिर कुछ देर हम लोग बातें करते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि मेरा भांजा पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि इस बोतल के पानी को कैसे गिराया जाए। फाइनली इसका मिशन तो फेल हो जाता है और फिर मम्मी और दीदी की ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैं मम्मी और दीदी को बाय बोलता हूँ और अपने भांजे को भी बाय बोलता हूँ, और फिर मैं भी वहाँ से निकल जाता हूँ अपने घर जाने के लिए। मम्मी और दीदी को छोड़ने के बाद मैं भी निकल जाता हूँ अपने घर की ओर, क्योंकि मुझे जाना रहता है, मेरे पापा जहाँ रहते हैं वहाँ पे दिवाली मनाने के लिए, और मम्मी और दीदी भी जा रहे हैं घर दिवाली मनाने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बाय, थैंक यू। ऐसे और बोरिंग ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब